नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी आधार परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम जो दिया गया है सीबीएसई द्वारा 2000 आपकी 21 और 22 के अनुसार कोड नंबर 302 द्वितीय सत्र एवं प्रथम सत्र दोनों के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करनी है। तो फर्स्ट जो सत्र है आपका, यानी पहला जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, उसके अनुसार जो विभाजन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें अपठित गद्यांश 2 आएंगे और ये 10 मार्क का होगा। चॉइस आपके पास होगी, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। सारा ही चैप्टर आपको, सारा ही जितना भी आपका पहला सत्र है वो सारा बहुविकल्पी ही है। तो इसमें जो 2 अपठित गद्यांश है वो 10 मार्क के यानी 10 मार्क के हैं और 2 अपठित पद्यांश वो 5 मार्क का है। इसके बाद कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका के आधार पर वो 5 मार्क के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो पाठ काव्यांश के अनुसार 5 मार्क का आएगा और गद्यांश में से 5 मार्क का आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, और पठित पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ये जो 5 प्रश्न हैं उसमें ना तो काव्यांश दिया जाएगा ना गद्यांश, जो पाठ में के बीच में से कहीं से भी 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वृत्तांत भाग 2 के बहुविकल्पी प्रश्न 5 मार्क के होंगे। श्रवण और वाचन ये फर्स्ट जो आपका सत्र होगा उसी के बीच में कंप्लीट हो जाएगा और ये 10 मार्क का होगा। श्रवण में आपको कुछ सुनाया जाएगा और उसके बाद अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्न करेगी या एक पेपर पे प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसमें आपको आंसर देना है सुने हुए गद्यांश या पद्यांश का, या जिस विषय पर भी आपको सुनाया जा रहा है। और वाचन में आपके लिए टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको वो टॉपिक पूरी तरह से तैयार करके उसे वाचन करना है, बोलना है। अब है आपका 2021 और 22 में कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। तो फर्स्ट सत्र में जो पाठ आ रहा है वह है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया एक गीत, फिर इसके बाद कुंवर नारायण द्वारा कविता के बहाने, रघुवीर सहाय द्वारा कैमरे में बंद अपाहिज और गजानन माधव मुक्तिबोध कवि द्वारा लिखा गया सहर्ष स्वीकारा है। ये सारे पाठों में आपके बहुविकल्पीय ही प्रश्न आएंगे, यानी जो पाठ आपके फर्स्ट सत्र में आ गया है वो सेकंड सत्र में नहीं आएगा। तो ये सारे पाठ आएंगे। अब इधर जो गद्य में जाएंगे देखेंगे भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, ये आपके गद्य में से आएंगे। अभिव्यक्ति माध्यम में से विभिन्न माध्यमों में से लेख, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप एवं और लेखन की प्रक्रियाएं, और जो आपकी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है उसमें से 2 पाठ आ रहे हैं, सिल्वर वेडिंग और आनंद यादव द्वारा लिखा गया जूझ। इन्हीं से संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड सत्र में क्या आने वाला है। सेकंड सत्र में जो आपका आएगा वह ध्यान रखना, उसमें जो आ रहा है आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी जो आपके निबंध पत्र उसमें नहीं आए, इसमें आएंगे। कैसे देखो, रचनात्मक लेखन आपका 5 मार्क का आएगा, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको 5 मार्क का उसका लिखना है। औपचारिक पत्र जो होगा इसमें अनौपचारिक नहीं आएगा, औपचारिक पत्र 5 मार्क का आएगा। कहानी नाटक की रचना प्रतिक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे और उसमें भी विकल्प दे दिया जाएगा, जैसे कि आपका 11th में भी बताया गया और 12th में भी इसी प्रकार से दिया गया है। 5 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। उनमें भी आपके पास विकल्प होगा। आप जैसे मान लीजिए अगर 3 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया गया है तो 3 मार्क के एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है आप उसको कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न 3 मार्क के 2 मार्क के विकल्प सहित दिया जाएगा। तो विकल्प के अनुसार ही आपको उसमें से चूज़ करके लिखना है, जैसे कि आपका 3rd का मैंने बताया। और पाठ्य पुस्तक तक संबंधित जो प्रश्न है वो है आपके काव्य खंड से जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क के आएंगे, यानी आपके 3 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। गद्य खंड में से आपके
3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, यानी 9 मार्क का आएगा। और अनुपूरक पाठ्य पुस्तिका जो है उसमें से आपके 5 मार्क के आएंगे। 3 + 2 यानी 5 मार्क का आएगा, यानी 3 + 2 आएगी, यानी 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, उसमें भी विकल्प दिए जाएंगे। इसके बाद आता है परियोजना कार्य, क्योंकि हमारा इंटरनल असेसमेंट जो था 20 मार्क का है। फर्स्ट सत्र में आपके 10 मार्क कंप्लीट हो गए श्रवण और वाचन द्वारा। सेकंड सत्र में परियोजना कार्य आपके अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा, उसे आप पूरा करते हैं तो पूरे आपके 10 मार्क मिल जाएंगे, यानी आप स्कूल के द्वारा पूरे 20 अंक आराम से मिल सकते हैं। 20 अंक आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा अगर आप उनके द्वारा किए दिए गए कार्य के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद आपका आता है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो सेकंड वाले जो आपका सत्र है उसमें है उषा पोयम है, कवितावली है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिर गज़ल है, रुबाइयाँ हैं, इधर आपके ये सारा है काव्य खंड, और ये है आपका गद्य खंड। गद्य खंड में है पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन व जाति प्रथा, मेरी कल्पना में आदर्श समाज, ये एक ही चैप्टर है पूरा, यानी 3 चैप्टर आपके गद्य में से आ रहे हैं और 3 चैप्टर आपके काव्य में से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा कोर्स है नहीं, कोर्स काफ़ी हटा दिया गया है, वो विभाजित कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2 टर्म में विभाजित करके आपका बोझ हल्का किया गया है। अभिव्यक्तियों माध्यम में से जो आएगा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, एक और अप्रत्याशित विषय पर लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। और आपकी जो पूरक पुस्तिका है उससे आएंगे अतीत के दबे पांव, डायरी के पन्ने। ये आपके 2 इसमें से चैप्टर आए हैं। पहले वाले में से भी 2 चैप्टर थे, अब भी 2 चैप्टर थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे बच्चों को पता चल सके कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं, उसी के अनुसार वो कार्य कर सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।